नामची सागर आठवां मेहर का उसका दूसरी चुपाई। हुक्म मेहर के हाथ में जोश मेहर के अंग, इश्क आवे मेहर से बेशक इलम तिन संग। धनी का हुक्म मेहर के अंदर निहित है, इसी प्रकार जोश भी मेहर का ही अंग है। धनी की मेहर से ही आत्मा के अंदर धनी का प्रेम इश्क आता है और उसके साथ ही संशयों को दूर करने वाले तारतम्य ज्ञान का प्रकाश भी होता है। जब आत्मा धाम धनी का साक्षात्कार करके एक रूप हो जाती है तो उस अवस्था में लौकिक इच्छाओं से उसका किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रह जाता और धनी की प्रेरणा से वह जत्रवत कार्य करती है। अब उसकी इच्छा धनी की इच्छा बन जाती है और धनी की इच्छा उसकी इच्छा बन जाती है। कहते हैं कि है हम ही हक हुक्म। इसी अवस्था में आत्मा को धनी के जोश का अनुभव भी होता है और जो ब्राह्मी अवस्था का परिचायक होता है। प्रेम और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। क्या? प्रेम और ज्ञान दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब एक दूसरे के बगैर अधूरे भी हैं समझो, और पूरे हैं। धाम धनी की मेहर कृपा से ही आत्मा में परम धाम का इश्क आता है, जिससे वह संशय रहित ज्ञान का अधिकार प्राप्त कर लेती है। मतलब जो भी कुछ है जिसकी निस्बत है, मेहर भी उसी के ऊपर होती है। कहते धाम धनी की मेहर कृपा से ही आत्मा में परम धाम का इश्क आता है और जिससे वह संशय रहित ज्ञान का अधिकार प्राप्त कर लेती है। फिर उसके मन में संशय नहीं रहता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पहले हम लोगों के अंदर भी गीता भी पढ़ी, भागवत भी पढ़ी, सब बुक्स काफ़ी पढ़ी हैं, बहुत लोगों का ज्ञान भी सुना, तो पर क्या एक संशय कई चीज़ों पर रहता था, अधूरापन लगता था और एक जानने की इच्छा थी कि वो परमात्मा है कौन। जब कृष्ण जी को भी देवता कह देते हैं कई लोग पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, तो अगर वो तो जिस टाइम पे यहाँ आए तो उससे परमात्मा तो उससे पहले के ही है ना। ये मन में होता था कि परमात्मा तो कब से है, तो ये तो उनकी एक लीला हो गई समझ लो, ये मन में आता था। पर गीता भी पढ़ते थे तो गीता में भी यही समझ नहीं आती थी, बस एक संशय सा रह जाता था। जबकि कहते कि गीता पढ़ो तो संशय मत करो, पर एक रहता था कि जिसको वो अक्षरातीत कहा गया है, फिर वो कौन है, वो कहाँ रहता है, वो कैसा है, ये अंदर से इच्छा हमेशा लगी रहती थी। और बहुत बुक्स भी पढ़ते थे, बहुत संतों महंतों को भी सुना, उनकी वाणी भी सुनी, पर जहाँ आके हमारे सारे संशय ख़त्म हो गए। और अब सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि देखो ये जीव भी कितने भाग्यशाली हैं, अगर जिनके ऊपर आत्मा आके बैठी है और पारब्रह्म परमेश्वर भी आए हैं। और दूसरी बात ये है, अंदर से एक अधूरापन जो होता था ना, वो सब खत्म हो गया। अब ऐसा लगता है, पहले हम बोलते थे पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते, ऐसे करके हम सारा बोलते थे, तो पर वो पूर्ण असलियत में जानने की इच्छा बहुत थी। पर हमारे प्रीतम ने हमें यहाँ इस ज्ञान में लाके बिल्कुल ही पूर्ण कर दिया। और ये सबसे बड़ी खुशी है कि देखो जिस चीज़ को हम प्यार करते थे, जिस चीज़ को जानने की इच्छा थी, वो हम ही हैं, हम ही पूर्ण हैं। पूर्ण का अंश क्या होता है? पूर्ण ही होगा ना, पूर्ण ही होगा। भिखारी का बच्चा भिखारी, शहंशाह का बच्चा शहंशाह, राजा का बेटा राजा। तो हम तो सम्राटों के सम्राट की अंग ना है, अंग हैं, मतलब वो खुद ही खुदा है। जबकि वही कहते ना, है हम ही हक हुक्म, वो चीज़ आ जाती है।
देखो, अगर इस शरीर के अंदर भी जितने भी सुंदर साहत है सबके साथ है, कई बार तो ऐसा फील होता है कि है ही उसी के शरीर ही तो हुए ना, हम अलग कहाँ हैं उनसे, हम अलग है ही नहीं है। अलग अलग स्टैचू ज़रूर हैं, पर स्टैचू के अंदर जैसे कोई बिजली की कितनी चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, बिजली से एक एक बिजली क्या है, एक शक्ति तो है ना, एक चिंगारी समझ लो, और उसी से ही कितनी चीज़ें चलती हैं। गर्म हीटर चलते हैं, फ्रिज चलते हैं, ठंडे हो जाते हैं, मतलब कि तरह तरह के काम होते हैं उस बिजली से, कितनी मशीनें चलती हैं। इसी तरह से ये शरीर भी उस पूरन की शक्ति से ही चल रहे हैं। और एक वहाँ से जो शक्ति, कहते हैं एक नूर से सब जग उपजिया, कौन भला कौन मंदा, ये सुनते तो थे, पर अब असलियत पता लगी कि उसी पेड़ की ब्रांचें शिखाएँ आगे चल 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 के अनेकों पेड़, अनेकों वो हुए, सब अनेकों फ्रूट लगे, अनेकों फल लगे, मतलब उसी तरह से ही ये ब्रह्मांड भी पूरे के पूरे रचे गए। एक से दो, दो से नेक, अनेक से नेक, अनेक से नेक, अनेक से नेक होते गए, आगे के आगे वही चीज़ आ गई। तो जो उसकी शक्ति है वो पूर्ण ही है, वो अधूरी नहीं है, वो अधूरी शक्ति नहीं है। शक्ति सारी पूर्ण ही है। हमारी सोच अलग अलग है, विचार अलग अलग है, और भ्रम का जो संसार है, इसलिए इसमें भ्रम कभी ख़त्म नहीं होते। पर अब जब हमने अपने आप को जान लिया कि हम आत्मा कहाँ से आई हैं, कौन है, किधर से आई, क्यों आई, ये सारे कारण पता चल गए, तो वो सारे हम संशयों से परे हट गए। इसी अवस्था में आत्मा को धनी के जोश का अनुभव होता है, जो ब्राह्मी अवस्था की परिचायक होता है। प्रेम और ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। धाम धनी की मेहर से ही आत्मा में परम धाम का इश्क आता है, जिससे वह संशय रहित ज्ञान का अधिकार प्राप्त कर लेती है। पूरी मेहर जित हक की, तित और कहाँ चाहियत, हक मेहर तित होत है, जित असल है निस्बत। जहाँ अक्षरातीत की पूर्ण कृपा होती है, जहाँ क्या बोला, जहाँ अक्षरातीत की पूर्ण की कृपा होती है, पूरी मेहर जित हक की, फिर कह रहे वहाँ और क्या चाहिए, तित और कहाँ चाहियत, वहाँ और क्या चाहिए, कहता हक मेहर तित होत है। धाम धनी की वास्तविक कृपा वहीं पर होती है जहाँ परम धाम का मूल अंकुर यानी आत्मा होता है। गीता में भी आत्मा के ऊपर ज़्यादा जोर डाला गया, तो अब पता लगता है वो आत्मा कौन है और कहाँ से आई है। जिन ब्रह्म सृष्टियों का गुणगान इस धरती पर सारे जितने भी हैं ग्रंथ सब में गाया गया, और ख़ास करके मैंने सबसे ज़्यादा तो उसमें पढ़ा जो गुरु नानक देव जी का ग्रंथ साहब है, उनकी जो एक सुखमनी साहब पाठ होता था, उसमें हमारे घरों में पाठ करवाते थे, तो हम लोग पढ़ते थे ब्रह्म। तब हमें इच्छा होती थी कि वो कौन है ब्रह्म सृष्टि जिसका गुणगान इतना गाया गया। अब पता चला कि वो हम ही हैं, हम ही आत्मा हैं। जीव अलग है, आत्मा अलग है। तो वो चीज़ का हमें अब इसमें पता लगा। जहाँ अक्षरातीत की पूर्ण कृपा होती है वहाँ और क्या चाहिए, कहते हैं जहाँ परम धाम का मूल अंकुर आत्मा होता है। जिस आत्मा के धाम हृदय में परब्रह्म के सागरों की रसधारा प्रवाहित हो रही होती है, जिस आत्मा के धाम में, यानी हम आत्माओं के धाम में, जो धाम के हृदय में, आत्मा के धाम के हृदय में परब्रह्म के सागरों की 8 सागर, नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत मधु रस, सर्वरस सागर, जैसे सारे रस हैं, टोटली सब मेहर का सागर 8वां हो जाता है, सर्वरस सागर। तो इस तरह से वो जो है, जिस आत्मा के धाम हृदय में परब्रह्म के सागरों की रसधारा प्रवाहित हो रही है, ये सारे सागरों की
हो रही है, उसके लिए करोड़ों वैकुंठ के राज्य भी तुच्छ प्रतीत होते हैं। अब हमें ही कोई कह दे कि तुमने स्वर्गलोक जाना, कोई लोग अब करते हैं। अब तरह तरह के भजन भी होते हैं, तो भजनों में भी कोई भगत कहता है, कोई अपने आप को भिखारी कहता है, और कोई कुछ कहता है। उस दिन मैं माता जी के सुन रही थी, उनके भी उसमें माता के आ रहे थे, भिखारी हूँ मैं, चंचल गा रहे थे। तो ऐसे मतलब कि कोई पुजारी कहेगा, कोई भगत कहेगा, कोई कुछ कहता अपने आप को, तो कोई बेटा कहेगा, कोई कुछ। पर हम आत्माओं का अपने प्रीतम के साथ कैसा संबंध है, ये सारे संबंध वहाँ हट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ ना कोई माता ना कोई पिता, एक प्रेमी प्रेमिका का संबंध रह जाता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं संबंध। यही सबसे संशय से रहित ज्ञान है, यही तारतम ज्ञान है, जिससे हम जान पाते हैं अपने आप को, अपने पार ब्रह्म परमेश्वर के संबंध को जान पाते हैं कि आत्मा अपने प्रीतम की अंगना है। तो उसमें और उसमें दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे वो पेड़ और गुठली वाला पीछे आया था कि अगर हर एक गुठली ही दिल है, दिल के अंदर परमात्मा है, उसी से ही सारी आगे सबके अंदर जितने भी आमात होंगे उन सब के अंदर वो गुठली होगी होगी। ऐसे ही पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा सबके परम धाम में, सबके दिलों में विराजमान है। मतलब खुद ही हैं वो गुठली जिसको बोला, वो समझ लो वो खुद ही हैं और सबके भीतर समाये हुए हैं। उनसे अलग कोई है ही नहीं, एक से अनेक रूप धारण करे हुए हैं। इस प्रकार की अवस्था मात्र ब्रह्म सृष्टियों को ही प्राप्त होती है। धनी के चरणों में आने के बाद, अर्थात ब्रह्मवाणी का चिंतन मनन करने के पश्चात भी जीव सृष्टि ने तो ना तो संसारिक इच्छाओं का परित्याग ही कर पाती है। मतलब जो जीव सृष्टि है वो क्या, ना तो संसारिक इच्छाओं का परित्याग ही कर पाती है, छोड़ सकती है उनको, और ना प्रेम की राह अपनाकर ब्राह्मी अवस्था को प्राप्त ही कर पाती है। इस प्रकार वह भी श्री राज्य की पूर्ण मेहर से वंचित हो जाती हैं। मेहर होत अब्बल से इत ही होत हुकम, जुलूस साथ सब तिनके, कछु कमी न करत है खसम। अपनी अंगनाओं पर धनी की मेहर परम धाम से ही हो रही है। अपनी अंगनाओं पर, अपनी आत्माओं के ऊपर धनी की मेहर जो है परम धाम से ही हो रही है, और इस खेल में भी उन्हीं की ही इच्छा से मेहर बरस रही है। हमारे ऊपर जितनी भी मेहर बरस रही है सब उनकी इच्छाओं से, मतलब उन्हीं की ही इच्छा से, हमारे प्रीतम की इच्छा से ही, पारब्रह्म परमेश्वर की इच्छा से, अक्षरातीत की इच्छा से। मेहर की शोभा यात्रा में धाम धनी की संपूर्ण निधियाँ साथ में हैं, सारी निधियाँ सब साथ में हैं। प्रीतम अक्षरातीत जिसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं करते हैं, हमारे प्रीतम कोई कमी नहीं रखते हैं। अपना पूरा जाने की परम धाम के सारे सुख हमें यहाँ बैठे बैठे हमें मिल रहे हैं। ये सुख है असली। यहाँ के सुख सुख नहीं है, यहाँ का हर सुख दुख का कारण है। असली सुख हमारे कौन से हैं? हमारे प्रीतम के परम धाम के सुख। वो जहाँ बैठे बैठे भी अपनी वाणी से हमें सब समझा रहे हैं श्री महामती जी के द्वारा। फिर उसके ऊपर भी देखो, पहले खाली चुपाइयाँ ही चलती थी, ठीक। फिर सरकार श्री ने उनकी हिंदी में करा उसका। फिर उसके बाद देखो राजन स्वामी जी, ये सब राजन स्वामी जी का ही की ही मेहर है, जानकी उनके ऊपर राज्य की ही मेहर है, जिनके द्वारा ये सारा ज्ञान इतना सरल कर दिया गया समझाने के लिए। लोग कितना कुछ बोलते हैं पर बेफजूल है एक दूसरे पर दोष लगाने। इतने ऐसे बन के तो दिखाए कोई, इतनी मेहनत करके तो दिखाए। एक एक इतनी हजारों किताबें जिन्होंने लिख डाली हैं, ऐसा कोई करके दिखाए ना।
एक लिख लेगा, कोई दो कर लेगा, उसमें भी कुछ गलतियाँ रह सकती हैं। पर हमारे राजन स्वामी जी के ऊपर देखो, राज जी की कितनी मेहर है, वो खुद ही उनके द्वारा करवा रहे हैं सारा काम। इतनी मतलब उन्होंने सहूलतें दे दी, इतने बच्चों को उन्होंने इतना मतलब वो कर दिया, कहाँ का कहाँ पहुँचा दिया। आज कितने ज्ञानवान हो गए सारे, और कितने लोगों को आगे, कितनी लड़कियों को भी आगे उन्होंने इतना बना दिया कि जो आज सब जगह वो ज्ञान बांट रही हैं, समझा रही हैं लोगों को। ये सब राज्य की ही मेहर है। हम तो देखा जाए बिल्कुल जीरो, हमें कुछ आता ही नहीं है। हम तो इन्हीं वाणी को पढ़ के ही आगे बोल रहे हैं, और बोलने वाले भी हमारे जो करवाने वाले, ये भी राज्य की ही मेहर है, राज्य ही करवाने वाले हैं। और वरना कई बार सोचते रह जाते हैं, बैठा ही नहीं जाता कभी भी, ऐसा हाल हो जाता है। कई बार तो कितने, पिछली बार तो 2-3 महीने कुछ नहीं, बैठा ही नहीं गया। क्यों? कुछ हुक्म से ही सब करते। जब पत्ता नहीं हिल सकता तो हर काम हुक्म से ही होता है, हुक्म के बगैर कुछ नहीं होता। बस राज जी अपना हाथ हमेशा हमारे सिर पर रखना, और हमारी बाह आपने पकड़ी तो हुई है। अब जो जीव भी जीव नहीं रहा, ये जीव भी आपका ही स्वरूप है, आपका ही हाथ है उनके ऊपर। आपने ही अपना हाथ हमारे सिर पर रखा हुआ है, और रखे रखना, छोड़ना मत। कहते नहीं तो हम डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। कह रहे जिन्हों याद रहा वो तर गया, और जेड़ा भुल गया वो डूब गया। बस वो हाल है। ये उनकी मेहर से ही होगा, वरना एक पल का नहीं पता हमारा हाल क्या होगा। हमें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं कह सकते। 1 मिनट नहीं हम कुछ बोल सकते। अभी बोल रहे हैं, दूसरे मिनट में हम बोल भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, हमें किसी को कुछ नहीं पता। सब उनके हाथ है। कहते ना, मेहर होत अब्बल से, इत ही होत हुक्म, जुलूस शास्त्र सब तिनके, कछु कमी ना करत खसम। यहाँ पर वही आ रहा है ना, क्या कह रहे हैं, श्री राज्य के हृदय की रस धारा तो परम धाम में पल पल अखंड रूप से प्रवाहित होती ही है। इस खेल में भी आत्म जागृति की अवस्था में उसका अनुभव हो सकता है। जिस प्रकार किसी राजा की शोभा यात्रा उसका संपूर्ण ऐश्वर्य, मंत्री और सेना आदि के रूप में दिखाई देता है, जैसे एक राजा के साथ, तो उसी प्रकार अक्षरातीत जब इस नश्वर ब्रह्मांड में अपने अवेश स्वरूप से आए हैं, तो उनके साथ उनके हृदय के सभी सागरों का रस भी आया है। नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस, सर्वरस सागर, सबका रस यहाँ साथ लेके आए हैं। यहाँ वो अपनी ब्रह्म सृष्टि को, वहाँ परम धाम के ये सारे सागरों का सुख भी यहाँ बैठे बैठे हमें दे रहे हैं। पूरे 25 पक्षों का सुख दे रहे हैं। ये सबसे अखंड रस है। इनको रस असली बोला, जहाँ के नहीं सुख मिल गया, हमें घर मिल गए, हमें गाड़ियाँ मिल गई, अच्छे अच्छे पदार्थ मिल गए, अच्छा परिवार मिल गया, सब कुछ हो गया। है तो ये राज्य की मेहर से ही है तो उन्हीं की मेहर से। और इसमें बैठे बैठे भी, ऐसे दुख भरे संसार में बैठे बैठे भी वो हमें वहाँ के सुख दे रहे हैं, जो अखंड सुख है। जहाँ के सुख पल में है, पल में नहीं, पल में है, पल में नहीं। सुख आया, दुख गया, दुख गया, सुख गया, बस ऐसा चलता ही रहता है। पर परम धाम के जो सुख है वो अखंड सुख है। उनके हृदय में सभी सागरों का रस भी आया है, जिसका स्वाद ब्रह्म सृष्टि ले रही है। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, माहे खिलाए सब मेहर, जाथे मेहर जुदी हुई, तब होत सब जहर। माया का ये खेल धामधनी ने अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान देने के लिए ही बनाया है। ये माया का जो खेल है, इसमें धनी ने अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान देने के लिए ही बनाया है।
जो हम आत्मा को वहाँ पर नहीं था पता। ये इसलिए ब्रह्मांड रचा गया। इस खेल में ब्रह्म सृष्टियों के साथ होने वाली सारी लीला मेहर की छत्र छाया में ही हो रही है। सब उनकी मेहर की छत्र छाया में हो रही है। जिस किसी से भी यदि अक्षरातीत की ये मेहर अलग हो जाए, उसके लिए ये संपूर्ण ब्रह्मांड कैसा हो जाएगा? विष के समान जहरीला तथा कष्टकारी लगने लगता है। परम धाम में श्री राज जी ने अपनी हकीकत के आनंद में श्यामा जी एवं ब्रह्म आत्मा को डुबो रखा था, जिसके कारण उनके मार्फित स्वरूप दिल की पहचान किसी को भी नहीं थी। मतलब इतने डूबे हुए थे, हमें ये पता ही नहीं था। हम अपने आप को अलग समझते थे और राज्य को अलग। हम उनको रिझाने में लगे रहते थे और रिझते थे, वो हम रिझते भी थे। तो मतलब बात वहीं पर आ जाती है। उस टाइम क्या करते थे, हम बिल्कुल डूबे हुए थे उनके। डूबी ही रहती थी मैं प्यार में तेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे, कैसे बताऊं अब क्या हाल है मेरे। तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे जे दिन रैन, कैसे कटे जे दिन रैन, तेरे इश्क बिन नहीं चैन। कहते अब क्या है? तड़प तड़प के पिया तुझको पुकारूं, आजा कि आजा अब तो गले से लगा लूं, आजा कि आजा अब तो गले से लगा लूं। तेरे इश्क बिन नहीं चैन, कैसे कटे जे दिन रैन, कैसे कटे जे दिन रैन, कैसे कटे जे दिन। यही आया कि उन्होंने तो ब्रह्मात्मा को डुबो रखा था, हम सब डूबी पड़ी थी। और जो वो अपने दिल में लेते थे वो, पर वहाँ हमें नहीं इतना पता था। उनकी साहिबी का भी नहीं पता था कि इतने करोड़ों अरबों खरबों ब्रह्मांडों के वो मालिक हैं। और साथ में हम भी, हम पर आत्मा भी, ब्रह्म सृष्टियाँ भी, इतने करोड़ों ब्रह्मांडों के मालिक हो गए। यहाँ आके क्या मांगते रहे? हम देवी देवताओं की मूर्तियों से ही मांगते रहे, सारी ज़िंदगी बीत गई। अब पता चला जाके कि वो तो हम तो इन सब चीज़ों के मालिक हैं, इतने ब्रह्मांडों के मालिक हैं, और हम कहाँ भटके हुए थे। ये हमारे प्रीतम ने ही तो हमें यहाँ आके बताया, उनकी मेहर से ही तो पता चला कि उन्हीं के ही सारे स्वरूप हैं। वहाँ जो कुछ है सब राज्य 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 के सिवा अलग कुछ है ही नहीं। अब वो भी भ्रम खत्म हुआ राज्य की मेहर से। एक उन्होंने अपनी साहिबी दिखाने के लिए करा, और एक जो हम उनके प्रेम में सारा दिन हम डूबी रहती थी, उन्होंने हमें डुबो रखा था। कहते कि जिसका कारण उनके मार्फित स्वरूप दिल की पहचान किसी को भी नहीं थी, कि उनकी हमें पहचान नहीं थी। उस पहचान को बताने के लिए ही ये खेल बनाया गया है। मेहर का दरिया दिल में लिया तो रूहों के दिल में खेल देखने का ख्याल उपजा, का ये कथन इसी प्रसंग में है। कहते हैं, महामत कहे मोमिनो तुम पर दम दम जो बरतत, सो सब इश्क हक का पल पल मेहर करत। अपने प्राण वल्लभ के हृदय में, हृदय की पहचान ही तो अंगनाओं के जीवन का आधार है। अपने प्राण वल्लभ के हृदय की पहचान ही तो अंगनाओं के जीवन का आधार है। उससे मेहर से अलग अलग होकर भला वे इस झूठे संसार में प्रसन्नतापूर्वक कैसे रह सकती हैं? इस संसार में कैसे रह सकती प्रसन्नतापूर्वक? उससे मेहर से ही अलग होकर भला, उनसे अलग होकर हम भला कैसे इस संसार में खुश रह सकती हैं? कैसे हम कभी खुशी नहीं रह सकते उनसे अलग होके? इसलिए उन्होंने हमें अलग नहीं करा हुआ, हमारे साथ ही हैं हर पल हर पल।
कहते ना गाड़ी में भी बैठे हो तो क्या बोलो, गाड़ी आप चला रहे हो, आपको पता है कि आपकी अंगना जहाँ बैठी है उसका ध्यान रखना, भूलो मत मुँह से, अरे गाड़ी ध्यान से चला, ये कर वो कर, ये सब बातें भूल जाओ। हर चीज़ में उसको देख लो कि वो हमारे लिए ये कर रहा है, हमारे को अच्छे अच्छे पदार्थ मिल रहे हैं, हमें खाना कोई बना के दे रहा है, हमारे प्रीतम के हुक्म से ही सारा काम हो रहा है। हमारी अपनी अंगनों के लिए देखो प्रीतम क्या क्या कर रहे हैं, दिन रात इतनी मेहनत करके करवा के इन शरीरों से, और हम लोगों को उसका सुख मिल रहा है। ये किसकी मेहर है? राज जी की मेहर है। राज जी हमारे साथ हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। उन्होंने क्या बोला था, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, जैसे ये बोल देते हम लोग नहीं, उन्होंने क्या बोला था, किस सजा दो बाग माया का मेरी रूहों ने आना है। हाँ, ये भजन था, है ना। उनकी रूहें जहाँ आई हैं तो उन्होंने प्रकृति को भी हुक्म दे दिया था कि ये माया का संसार को सजा दो। उसके बाद ही जब से वो आए हैं इस संसार में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, इतनी ऊंची ऊंची गोल गोल बिल्डिंगें सब बननी शुरू हो गई, बढ़िया बढ़िया बगीचे बनने शुरू हो गए, तरह तरह के पक्षी दिखने शुरू हो गए, कितना कुछ हो गया, टीवी आ गए, कितने कितने इतने कैमरे आ गए, फ़ोन आ गए, जे मतलब जहाँ पर फ़ोनों से हो जाता वहाँ टेलीपैथिक वैसे ही हो जाती, वैसे जहाँ भी हो जाती है। अगर मन में कोई बात आए किसी के लिए तो उस तक बात पहुँच जाती है। तो वहाँ तो दूर से दूर भी बैठा बंदा नज़दीक से नज़दीक होके बात कर लेता है, उसका सुख पा लेता है। दूर से दूर भी हो, कितने अरबों खरबों दूर भी बैठा हो तो वहाँ ये होता है, वहाँ भी उसको वो सुख मिलता है, वहाँ की लीलाओं का सुख मिलता है। परमधाम में क्या क्या करते थे, कैसे सुबह उठना, कैसे जागना, कैसे अपने प्रीतम को जगाना, कैसे उनको शयन कराना, कैसे उनको खाना खिलाना, वो हमें खिलाते थे, हम उनको खिलाते थे, कैसे उनके हम उन्हीं के ही उसमें लगे रहते थे, सारा दिन डूबे ही रहते थे, डूबे ही रहते थे वही चीज़। और जहाँ जहाँ कई बार तो बहुत लगता है हम जैसे अलग हैं, जबकि है इतना पास होते हुए दिल के अंदर, पास में रहते हुए भी अभी भी कई बार कहता देखा जाए तो दूर से दूर है, इतनी दूर है कि हमारा पहुंचना भी मुश्किल है, पास से बस इतना नज़दीक है कि हमारी सांस के भी नली के भी नज़दीक है। यानी हम उनसे अलग है ही नहीं है, हम भी उन्हीं का ही रूप है, वो ही हैं, हम है ही नहीं। मैं तो है ही नहीं, है सब तू ही तू, जिस मन में तू बस गयो, रहे न मैं की बू। हे धनी सचमुच है ही तू, है ही तू, है ही तू। अपने प्राण वल्लभ के हृदय की पहचान ही तो अंगनाओं के जीवन का आधार है। उससे मेहर से ही अलग होकर भला वे इस झूठे संसार में प्रसन्नतापूर्वक कैसे रह सकते हैं। दो मेहर देखत खेल में, लोग देखें ऊपर का जहूर, जाए अंदर मेहर कछु नहीं, आखिर होत हक से दूर। आत्मा इस खेल में दोनों तरह की मेहर को अनुभव कर रही हैं। कहते हैं ना, दो मेहर देखत खेल में, लोग देखें ऊपर का जहूर, मेहर का अनुभव कर रही है, यानी जाहिरी और बातिनी गुह्य। बातुनी को क्या बोलते हैं? गुह्य। संसार के जीव तो चमत्कारों आदि से केवल ऊपरी पहचान ही ले पाते हैं, वो चमत्कारों को ही देखते हैं, उसी की तरफ भागते हैं। जहाँ कह रहे इस मंदिर में जो मांगो मिल जाता वो। और वैसे भी देखा जाए तो संसार के लोग क्या मांगते, जीव क्या मांगते हैं? यहाँ के सुख। और हमें कौन से असली सुख चाहिए? अपने पिया के घर के सुख। हमें वहाँ की इच्छाएं हैं, यहाँ के सुख जैसे उन इच्छाओं से जुड़ जाओ, उन सुखों से जुड़ जाओ तो जहाँ के सुख अपने आप ही आ जाते हैं पिया जी की मेहर से। जहाँ हम थोड़ा सा हमारी नज़र उन तक नहीं होती, हमारी संसार में माया की चीज़ों में लगी होती है, वहाँ फिर दुख शुरू हो जाते हैं। कारण दुख का यही है। इतना सा भी जहाँ नज़र भटक जाती है, भटकती तो है ही है, माया अपना काम कर रही है,
दुख भी दिखाने उसने, दिखाने भी छोड़ो, दिखा जो रहा अनुभव भी कराने हैं। कल को कहेंगे हमें तो उसकी दर्द का पता ही नहीं था, वो भी दर्दें महसूस कराने के लिए ये सारे दुख भी दिखाने उसने। कहते यहीं बैठे बैठे, बैठे वहीं हैं परम धाम में, वहाँ बैठे बैठे यहाँ माया भी देख रहे हैं और यहाँ बैठे बैठे प्रीतम के सुख भी देख रहे हैं। ये हमारे प्रीतम की इतनी बड़ी कारीगरी कोई और कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता जो हमारे प्रीतम कर सकते हैं। अपनी रूहों के लिए पल में ये संसार रच दिए और ख़त्म भी कर दिए। ये किसी को पता ही नहीं है कि कृष्ण जी के टाइम भी रास के टाइम ख़त्म हो गया था। फिर इंद्र जी के टाइम जब बारिश करी सारा कुछ पानी पानी हो गया था, सिर्फ वही जगह बची थी अपनी ही। और उसके बाद उन्होंने रास के टाइम को ख़त्म कर दिया। उसके बाद ही दोबारा देखा कि मेरी आत्मा के अंदर इच्छाएं रह गई हैं, ये दुख दुख देखने की, ये इच्छा रहने से ही दोबारा ब्रह्मांड रचा। ये किसी को भी नहीं पता है। उसके बाद कौन सी शक्ति आई ये भी नहीं किसी को पता है। उसके बाद ये भी नहीं पता कि खाली विष्णु भगवान थे, उनकी लीला थी, ये किसी को नहीं पता। त्रिविध लीला का भी किसी को, अगर किसी को बताने भी लोग सुनने की उनके अंदर पावर ही नहीं है, सुन ही नहीं सकते। वहाँ अपने मुंह बंद रखने पड़ते हैं क्योंकि सुन नहीं सकते। क्या कर सकते हैं। और जिसकी निस्बत होगी वो पल नहीं लगेगा, उसको आनंद आएगा, वो सुनेगा। कितने लोग ऐसे ज़िंदगी में मिले हैं जो तो बहुत ध्यान से हर बात को सुनते हैं, पर कई बार फिर उनसे मिल ही नहीं पाते। और फिर आगे का काम तो राज जी ने करना, जैसे हमारे साथ करा। हमें कहाँ पता था, हमने प्रणामी नाम सुना ही नहीं था कि कोई प्रणामी भी कोई चीज़ है। जब ज्ञान मिलने लगा तब पता लगा कि प्रणामी कौन है। और कृष्ण प्रणामी मंदिर सुनते तो सोचते कृष्ण भगवान का मंदिर है, बस इतना पता ही नहीं था। अब पता चला जाके कि प्रणामी कौन है। और अभी भी मेरे आसपास घर में, अपने परिवार में भी, अपने घर, किसी को नहीं पता, ना कोई सुनना चाहता है। एक अकेले, शायद हो सकता मैं अकेली आत्मा हूँ वहाँ की, और नहीं होंगे जो नहीं सुनना चाहते। सुनाते भी हैं, कई लोगों को सुनते भी हैं, ध्यान भी देते हैं। उसके बाद फिर दोबारा फिर सो जाते हैं। उसके बाद फिर किसी टाइम बात होती है, फिर उसके बाद फिर वो सो जाते हैं। ये चल ही रहा है। थैंक यू धनी जी, आपने जो भी हमारे ऊपर, इस जीव के ऊपर कृपा करी है, इस जीव को भी अपना ही स्वरूप दे दिया, अपने जैसा बना दिया। ये बहुत मेहर है, बहुत बड़ी। चलो आज यहाँ तक करते हैं, ये वाले का कल करेंगे क्योंकि फिर लंबा वीडियो बन जाएगा। तो यहाँ से छठा आया, छठे से हमने शुरू करा था बातूनी का और जाहरी का। ये चलो जी कल करेंगे क्योंकि इसके आगे भी वही है। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम। जो गलती हो अपनी अंगना जान के माफ़ कर देना, क्योंकि उनका हुक्म, उनकी ही सबसे, उनका ही द्वारा ही सब काम हो रहे हैं। हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं और सारा तमाशा भी देख रहे हैं क्या क्या इस दुनिया में हो रहा है, और वहाँ के सुख भी दे रहे हैं। ये हमारे प्रीतम की बड़ी कारीगरी है, बहुत बड़ी। जब औरों कितने लोगों के वीडियो सुनो ना, तो कोई कुछ अपनी बता रहा कि कई बातें उनके बीच में थोड़ी सच भी होती है। मतलब अपनी पहुंच के द्वारा जो भी है वो लोग, उनको भी कई चीज़ें पता लग रही हैं। उनके ऊपर भी राज्य की मेहर होती, जो जानना चाहते हैं उनके ऊपर भी मेहर करते हैं राज्य। उनका तो कहते हैं ना, वो तो सबके स्वामी हैं, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सबके स्वामी हैं, सबके मालिक हैं, सबका मालिक एक है। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जय हो मेरे प्रीतम की जय।